योगा में डिप्लोमा ज़्यादा बेस्ट है या डिग्री ज़्यादा बेस्ट है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए हैं कि योग में डिग्री करें या डिप्लोमा करें। आज का वीडियो इसी पर रहने वाला है कि डिप्लोमा बेस्ट है या डिग्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल थालोड़। आप देख रहे हैं योगा विद अनिल थालोड़। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर 12वीं पास हो गई है, क्या करें, या हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, क्या करें। कुछ लोगों ने एमए भी कर रखे, तो उनको क्या करना चाहिए। ये बहुत एक ही क्वेश्चन है, बार बार सभी लोग यही रिपीट कर रहे हैं कि डिप्लोमा बढ़िया है या डिग्री। जैसे मैं लाइव में आपको बताता हूँ तो कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट भी अपने को देखने को मिलते हैं कि आप डिप्लोमा वालों को प्रमोट नहीं करते, क्यों नहीं करते। आज के इस वीडियो में इस पर चर्चा रहने वाली। वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके जो सवाल के जो जवाब है वो मिल जाएगा। आपके जितने भी सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए। भाई जैसे कोई 12वीं पास है, योग में कोर्स करना चाहता है, तो कौन सा कोर्स करे वो। 12वीं पास है तो मैं आज अपने अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैं एक योगा टीचर होने के नाते आप लोग मुझसे पूछते तो मैं अपनी सलाह दे देता हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि 12वीं पास है, चाहे वो किसी भी विषय से उसने किया हो, चाहे उसने आर्ट से किया हो, चाहे उसने साइंस से किया हो, क्या बेस्ट रहने वाला है उसके। अगर वो योग में वाकई में भविष्य बनाना चाहता है, एक तो ये होता है कि जो सुविधा पे जो वैकेंसी आती है उसमें 12वीं पास वाला एक डिप्लोमा चल जाता है, वो कर लिया, बात खत्म। 8,000 रुपये या 2,500 जो CSC PSC पर जो दे रहे हैं उस नौकरी से संतुष्ट हो जाओगे। एक तो चीज़ होती है ये, बाकी तो आप कोर्स कर सकते हो। अगर आपको इसी में संतुष्ट होना है तो आप ये 12वीं पास वाला डिप्लोमा कर सकते हैं। 2-3 कॉलेज हैं वो करवाती हैं। एक तो जैसे डिसेंस से करें तो DYS कोटा ओपन करवाती है, उससे कर सकते हैं, या 2-3 कॉलेज और हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अलग अलग इसके नाम है, कोई TYS बोलता है, कोई YTTP बोलता है। ये एक सारे कोर्स रेगुलर भी हैं, डिसेंस के रूप में भी। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं योगा में, आप यदि साइंस से हैं तो आप 12वीं पास की बात कर रहा हूँ, साइंस से हैं तो आपको करनी चाहिए BSc। मैं योगा की बात कर रहा हूँ। एक विषय आप योगा को BSc में शामिल करें। यदि आप आर्ट्स से हैं तब आपको BA करनी चाहिए योगा से, डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। जो योग में वाकई में करियर बनाना चाहते हैं ना, वो लोग योगा से डिप्लोमा ना करें। अब भाई बात करें कि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले भी कुछ लोग हैं जो DYS से 12वीं पास वाला जो डिप्लोमा कोर्स है DYS से वो कर लेते हैं। कुछ लोग PG डिप्लोमा करते हैं। PG डिप्लोमा के आपको पता ही है फीस, कोई 25,000 रुपये ले रहा है, कोई 30,000 रुपये भी ले रहा है, कोई 20,000 रुपये ले रहा है। ये सारे सवाल है कि अब 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि भाई या तो आपकी BSc हो गई है या आपकी BA हो गई है, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। क्या अगर आप ये कोर्स चुनेंगे तो योग की जो दिशा है सही क्षेत्र में क्या आप जाएंगे, क्या आपको इससे लाभ है वो मिल जाएगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भाई यदि आपने योगा से BSc किया है तो आपको ओबियसली MSc करना ही है। यदि आपने योगा से BA किया है तो फिर आपको योगा से MA करना है, या B.Ed कर सकते हैं। योगा से B.Ed भी होती है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो बेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपकी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में आपके कोई विषय योगा का नहीं है, फिर आपके मन में भाई अचानक आया, जैसे आजकल विज्ञप्तियां देखते हैं, मेरे वीडियो आप देखते हैं कि भाई योगा की वैकेंसी के बारे में बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोर्स नहीं कर रखा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े, तो फिर उनके मन में जिज्ञासा जल्द वो जागती है कि भाई योगा में कौन सा कोर्स करें कि अपने को कल को नौकरी मिल जाए, अपना शरीर भी स्वस्थ रहे, दोनों चीज़ें एक साथ वो करना चाहते हैं। भाई यदि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी विषय में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो। अगर आर्ट्स से हैं तो मैं आपको डिप्लोमा की सलाह 1% भी नहीं दूंगा, 1% भी मैं नहीं देने वाला हूँ। आप आर्ट्स से हैं तो आपको MA ही करना चाहिए योगा से। 1 ईयर के डिप्लोमा के झांसे में आप ना आए, ये कहीं काम में नहीं आने वाला है। मैं यहाँ लाइव में बोल रहा हूँ, अभी नेगेटिव कमेंट वाले आ जाएंगे अपने साथी कि मैं यहाँ HWC में लग गया हूँ, उसमें लग गया हूँ, ये लग गया हूँ। और वो साथी आज कमेंट कर देना जो 1 ईयर का डिप्लोमा किया अभी तक घर बैठे ना, उनका किसी में भी अभी तक नंबर नहीं आया। बताना उन लोगों को कमेंट करिए कि हमने किया है, हमारा नंबर नहीं आया। काश हम उस दिन योगा से या तो MA कर लेते या MSc कर लेते, तो हमारा नंबर आसानी से वहां आ जाता। आज हम घर बैठे 1 घंटे हमको जाना होता, महीने में 30 या 32 घंटे वर्क करना होता, 8,000 रुपये मिलते, जिससे हम अपना घर खर्चा या स्वयं का जो खर्चा वो चलाते, इसके साथ साथ आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपको डिप्लोमा नहीं करना है, चाहे साइंस से है चाहे आप आर्ट्स से, डिप्लोमा की ओर नहीं भागना उसके। अब देखो क्या दिक्कत है, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई कोई मुझसे पूछे कि सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मुझे किसी ने सलाह दी है कि 1 ईयर का डिप्लोमा। अब उसको दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं, चाहे मैं उनको कितना ही बोलूँ कि डिप्लोमा के कोई लाभ नहीं है, वो नहीं है। सर डिप्लोमा 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा सर। योगा से एमए करेंगे तो 2 साल लगेंगे। अरे 2 साल तो लगेंगे लेकिन काम में तो आएगा ना, ये तो सोचो आप। तो भाई आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, तो आपको अगर साइंस से है तो एमएससी कीजिए, डिप्लोमा में नहीं जाना है। ग्रेजुएशन वालों से विशेष तौर पर बात कह रहा हूँ। अगर आप आर्ट्स से हैं तब भी आपको पीजी डिप्लोमा नहीं करना है। बहुत सारे सेंटर वाले बोलेंगे कि यार ये तो ऐसे ही यूज पाने के चक्कर में ना ऐसा बोल रहा है। चलिए इसके बारे में ना एक विशेष बात और कर लेते हैं। डिप्लोमा कर लिया आपने, कहाँ लगेंगे? जैसे एएसडब्ल्यूसी में जो वैकेंसी है उसकी थोड़ी सी उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एएसडब्ल्यूसी में जो वैकेंसी आई है उसमें सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी है? जिन लोगों ने बीएनवाईएस किया है उन लोगों को। अब आपको बताइए कि बीएनवाईएस कितने लोग मिलेंगे आपको? मिलेंगे तो वो 8,000 वाली नौकरी में नहीं आएंगे, मुश्किल से मैं 2-4 लोगों की तो कह नहीं सकता हूँ, बाकी नहीं आएंगे। दूसरी प्राथमिकता किसे दी है? जिन लोगों ने योगा से एमएससी या एमए किया हो वो लेंगे। अगर वहां ये नहीं मिले, ना तो बीएनवाईएस मिला ना योगा से एमए एमएससी वाला मिला, तो फिर उनको तीसरी प्राथमिकता है वो दी है जिन लोगों ने योगा से बीए किया हो या बीएससी किया हो। अब भाई ये 3 हो गए इंपॉर्टेंट, इनमें से एक तो पक्का मिल जाएगा उस सेंटर पर, आसानी से मिल जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक तो कंप्यूटर मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं सिक्कर की, तो सिक्कर में इस साल कम से कम 200 बालकों ने योगा से एमए किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। कोई एसकेडी से कर रहा है, कोई जेएनयू भारती से कर रहा है, कोई शेखावाटी से कर रहा है, कोई जगतगुरु से कर रहा है। ये तो मेरे पास डाटा है इतना, तो बाकी और कितना कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं। तो इसका मतलब आपका डिप्लोमा तो 3 अंक में कहीं नहीं है ना, तो ये तो कोई मिल जाएगा। तो इस डिप्लोमा किया है, बैठे रहो। वैकेंसी कब आए किसको पता है? भाई किसी को पता है क्या कि राजस्थान सरकार कब काटने वाली है, केंद्र सरकार वैकेंसी कब काटने वाली है? किसी को नहीं पता है। और वैकेंसी का क्या स्थिति रहेगी ये भी किसी को नहीं पता है। और इतनी जल्दी वैकेंसी आने भी नहीं वाली है, ये भी आपको पता है। जैसा मैं काफी समय से बोल रहा हूँ, जब राजस्थान में ऐसे हालात हैं कि 21 दिन में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगा सिखाओ, वो आप आंगनबाड़ी में जो योग सप्ताह आयोजित करवाए जाएंगे 21 दिन में योगा टीचर बन जाएंगे और उसके बाद वो वहां योगा सिखाएंगे। हालात ऐसे हैं, तो कम से कम डिप्लोमा करोगे तो क्या काम में आएगा? यहां नहीं लगने वाले हो। लोग जागरूक हो गए, अपना डिवाइस कर लिया, जिनका नंबर आना था आ गया। अब आप इतने लोग एमए करें तो आपका नंबर कहां आएगा? पहली बात तो ये डिप्लोमा वालों का काम हो गया। क्या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं डिप्लोमा वाले? नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते हो? क्या कोई इंस्टीट्यूट है वहां जाके पढ़ा सकते हैं डिप्लोमा वालों? किसको प्राथमिकता मिलेगी? आपको थोड़ी मिलेगी। नहीं, एमए वाले को आ गया तो आपको नहीं मिलेगी। मतलब मुझे एक भी लाभ नहीं है, मैं डिप्लोमा एक भी लाभ मेरे पास तो नहीं है भाई। ना मेरी कोई कॉलेज है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी कॉलेज से कर लो, मेरे 10, 12, 15, 20 एडमिशन हो जाएंगे, अपना काम चल जाएगा आपके 10-15 एडमिशन से। तो मेरे तो कोई एडमिशन है नहीं भाई, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एमए करो। और साथी मुझे कुछ ऐसे भी बोलते हैं, हमारे जो साथी है, कि आप यार योगा एमए के लिए क्यों बोलते हो बार बार, क्यों इसमें भीड़ करवा रहे हो? भाई भीड़ की बात नहीं है। आप मेरे चैनल पर आए तो मुझे आप लोगों को गुमराह करने में कोई आनंद नहीं आएगा। आप गुमराह तो सही रास्ते पर लाने का मेरा काम है, जो मैं बखूबी कर रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई एमए वालों के क्या लाभ है। जैसे डिप्लोमा के तो नुकसान ही नुकसान बताए मैंने, लाभ एक भी नहीं बताया। अब कुछ साथी बोलेंगे भाई वो महादेव जो महोदय आप ये बताएं कि ये एमए वालों के क्या लाभ है, इसके बारे में भी कुछ बता दें। चलिए बात कर लेते हैं भाई, लाभ ही लाभ है, हजारों लाभ है इसके। सबसे पहली बात एमए होगी, नेट और जेआरएफ पहला काम, इससे इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। नेट और जेआरएफ तैयारी करें, सबसे कम कंपटीशन है इस फील्ड में। लोग कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है भाई नेट और जेआरएफ क्या है, यही नहीं पता है मेरे जैसे लोगों को। तो उनको ये डिप्लोमा करवा देते हैं सर 1 ईयर का। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 1 ईयर की बीएड करवा देते हैं आप सभी को। 1 ईयर की बीएड कहाँ हो रही है? बेचारों को पीजी डिप्लोमा करवा देते हैं, 1 ईयर की बीएड बता के पैसे ले लेते हैं, 30,000 रुपये में काम हो जाता है। तो पहली बात, एएसडब्ल्यूसी में पहली प्राथमिकता मिल जाएगी। कल को यदि कोई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, आपने बीएड किया हुआ है, तब आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। अगर आपकी एमए कंप्लीट हो गई है
या फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, तो डिप्लोमा वाले तो घर बैठे रहेंगे, नेट और जेआरएफ की तैयारी नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं। नेट और जेआरएफ की तैयारी करेंगे, एमए करने के बाद डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते। एमए के लाभ बता रहा हूँ, नेट और जेआरएफ की तैयारी करो, अगर जेआरएफ निकल जाती है तो आपको स्कॉलरशिप इतनी मिलेगी 5 साल में कि कम से कम 15 से 20 लाख, कम से कम बता रहा हूँ मैं। अगर आपकी जेआरएफ निकल जाती है तो आप, एक तो आपके नाम लग जाएगा, जैसे आपका नाम है, जैसे ज्योति नाम है आपका, राहुल नाम मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे ज्योति नाम है, आपकी जेआरएफ हो गई, पीएचडी में आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपकी पीएचडी चल रही है, 5 साल में अच्छे तो पैसे मिलने वाले हैं, 15 से 20 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा ही मिले, एक तो ये मिल जाएंगे। इसके अलावा एक पीछे नाम लग जाएगा डॉक्टर ज्योति कुमारी, कितना अच्छा लगेगा। कोई ऐसे फ़ोन कर बोलेगा कि भाई कौन हो, हाँ मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी बात कर रहा हूँ, या मैं डॉक्टर लाइव जो राहुल चौधरी है वो बात कर रहा हूँ। बताइए सर, एक तो बोलने में आसानी। अब जिन्होंने एमए किया है, चलो नेट और जेआरएफ नहीं निकली है, या आपकी जेआरएफ नहीं निकली, नेट निकल गई है, तो कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, सभी एमए करवा रहे हैं, आपको पता होगा अभी। तो आप डिप्लोमा वालों को भी पढ़ा सकते हैं, आप कॉलेज वालों को भी पढ़ा सकते हैं, यदि आपके नेट क्लियर है तो आप एमए कॉलेज वालों को भी पढ़ा सकते हैं। आपकी पीएचडी होगी तो हजारों कॉलेज हैं, आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि योगा प्रैक्टिकल तो ही है, थ्योरी भी है। जितना 50% प्रैक्टिकल है उतना 50% थ्योरी भी है। तो आपके पास ऐसे हजारों ऑप्शन है, वो सामने आ जाएंगे। अगर आप 1 साल बचाने के चक्कर में डिप्लोमा करते हैं तो आप गलत में जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हमारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो योगा से एमए वो कर रहे हैं, या जिनकी हो गई है वो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं योगा के चक्कर में, क्योंकि वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। आज का समय ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कर लिया, उसको अपनी अलमारी में रख दिया है, उस पर धूल फाँक रही है, 2-4 साल में वैकेंसी नहीं आएगी, काम में नहीं आएगा, योगासन करना भूल जाएंगे, क्योंकि अपन है मौसमी प्लेयर कि 6 महीने ये गेम खेलेंगे, 6 महीने ये गेम खेलेंगे, ऐसे प्लेयर हैं अपन। तो भूल जाएंगे 6 महीने के अंदर कि कुछ किया भी था क्या। 6 महीने काफ़ी होते हैं भूलने के लिए। किसी नई आदत को 99 डे कर लेना तो उसको लत लग जाती है इतनी भयंकर कि वो आजीवन नहीं छूटती है फिर। इसलिए बार बार बोलता हूँ, एमए की ओर जाओ, नेट और जेआरएफ की तैयारी करो, कि कल को कोई काम में तो आए ना, डिप्लोमा करके बैठ जाएंगे, कहीं कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हो, फिर प्राइवेट जॉब करते रहोगे कहीं। अरे कॉलेज में अगर आप, भैया आपकी पीएचडी हो गई है तो कितने कॉलेज आपको बोलेंगे कि सर आप हमारे यहाँ आ जाइए, कम से कम 30,000 से ज़्यादा सैलरी स्टार्ट हो, कम से कम बता रहा हूँ, योगा वालों की तो ज़्यादा ही है। तो आप मेरी बात, मुझे लगता है कि जो आप सभी ने कमेंट किए हैं, तो आपके कमेंटों का मैंने सही रिप्लाई दे दिया, अपनी भाषा में, आरामदायक भाषा में आप सबको समझाया, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो उचित लगे वो आप कर लीजिए भाई। मैं नहीं कहता हूं कि आपको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि आपको सिर्फ एमए ही करनी चाहिए, मैंने सिर्फ इसके लाभ बताए आप सभी को कि इसके ये लाभ हैं और ये फायदे आपको हो सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा करोगे तो मेरे पास तो कोई भी इसके बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कर लिया था 2019 में, कहीं काम में नहीं आया। आप 21-22 में कर रहे हो, मैं 2019 से करके बैठा हूं भाई, तो ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं है। एमए बाद में किए मैंने, तो भाई एमए की ओर अग्रसर हो जाओ, और आप सभी को डिप्लोमा वाले इन चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको अच्छा भविष्य बनाना है योगा में तो नहीं जाना है। सबसे पहले तो भाई सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार कि आप सभी साथी इतना प्यार, प्रेम और स्नेह सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद एक बार पुनः। ऐसे ही बरकरार रखिए, दिन प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ नई अपडेट है मैं लेकर आता रहूँगा, चाहे योगा आसनों से संबंधित जानकारी हो, चाहे भर्तियों से संबंधित जानकारी हो। और अभी तक आपने हरियाणा वाले को फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिए भाई, पीएम श्री के भी आचार संहिता के बाद अभी फॉर्म वापस स्टार्ट होने वाले, तो आप चाहे कहीं से भी हो, सभी जगह इसकी वैकेंसी आई हुई है। उम्मीद करता हूँ आज की दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो थोड़ा सा फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो योगा में कोर्स करना चाहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर दिया ना, उनको यह विशेष तौर पर भेज दीजिए। एक चीज़ और रह गई है भाई, डिप्लोमा कर लिया है, अब आगे क्या करें? नेट जेआरएफ की तैयारी कर नहीं सकते हो और कुछ कहीं कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते हो, अब क्या करें? डिप्लोमा कर लिया है, योगा में करियर बनाना चाहते हो, बैग उठाओ, कॉलेज में जाओ, एमए में एडमिशन लो। योगा की बात कर रहा हूँ, योगा एमए में एडमिशन ले, अच्छा भविष्य की ओर चले जाओ दोस्तों।
ये मैं बार बार बोलता हूँ आपको। तो मेरी कोई कॉलेज नहीं है, मैं कहीं कॉलेज का किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके कोई बेनिफिट नहीं है। अब कुछ साथी हैं उनके नेगेटिव कमेंट है, उनका भी स्वागत है, कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने से अगर 5 बच्चे भी अगर इस फील्ड में जाते हैं, अगर योगा अच्छे से सीखते हैं, समाज का भला करते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद। आप यदि आपका डिप्लोमा हो गया तो MA आप कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट। बाकी मैं एक बार पुनः आपको ये बात बोल देता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे वो करना है। मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने बताया कि बेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए आपको। अगर हमारे द्वारा बनाई दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके आपको बताना है कि आपने डिप्लोमा कर लिया है, कहीं काम में नहीं आए वो भी करें, जिनका काम में आ गया वो भी करें। और आज का वीडियो कैसा लगा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगे, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना। जो योगा में कोर्स करना चाहते हैं या जिन्होंने कोर्स कर लिया तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए। बाकी यदि आप योगा में कोर्स करना चाहते हैं, अब भी कंफ्यूज हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी अनिल थालोड़ थोरासी के नाम से है, वहाँ जाके मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें योगा से संबंधित सभी स्टेट में जो भी भर्तियाँ आती हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दी जाती है। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपके नंबर सेव करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हमारा योगा विद अनिल थालोड़ के नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी आपको भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती है। वीडियो बेसिक थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सारी चीज़ें आज के वीडियो में खुल के आपके सामने आ गई हैं कि ये चीज़ें होने वाली है। अगर ये चीज़ें करेंगे तो ये काम में आने वाली। एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।